वो पकड़ी। की जाएगी। मेहमान यहाँ मौजूद अब इसके बाद निभाए जनाब राजकुमार बहरूपिया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो एक छतनार दरख्त बनकर अरब की सेवा कर रहा है और इसी के 50 साल आज पूरे हुए हैं, जिसमें हम सब यहाँ एकत्रित हैं। आज के इस प्रोग्राम में 2 किताबों का विमोचन होगा, उन पे छोटे छोटे 2 पेपर पढ़े जाएंगे, एक वीडियो एल्बम रिलीज होगी और देशभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम है। जो इस तंजीम की बुनियाद जब रखी गई थी तो इस तंजीम का नाम नूर आया है कि इस तंजीम के हफ्तावार अदबी नशस्तें जैसे अवाइल के दिनों में मुनक्कद हुआ करती थी, ठीक उसी तरतीब और है कि जनाब ओपी शर्मा साथी साहब अदबी कुंज के कुछ पलों की गर्मी थी। आप यकीन मानिए 50 साल तक आज उनकी गैर मौजूदगी में ये किताब हम विमोचन कर रहे हैं। सामवेद दोनों को बाकी को वैदिक साहित्य को इस तरह आसान भाषा में ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, अदबी को नाम तो करता जाए। अब इस पर्चे को आपके सामने पेश करेंगे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहाँ अपनी सुंदर कविताओं की रचनाओं से भी हिंदी साहित्य को सुशोभित किया है। वह महालेखाकार कार्यालय से वरिष्ठ पल्लवित पुष्पित करने वाले इस खूबसूरत मंच अदबी कुंज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि वैदिक धर्म के मूल स्तंभ 4 वेदों में से एक वेद सामवेद के हिंदी भाष्य का छंदबद्ध काव्य में रूपांतरण जिसका किया गया है, इस पवित्र ग्रंथ को विमोचन का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित कर रहे हैं। जो हमारे सहयोगी हैं SIH काजमी साहब, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन, उनके पति जनाब RM इकबाल साहब, उनके बिहाफ पर वो भी। सबसे पहले जनाब गुलाम सरवर चौहान हबीब साहब, वाइस चेयरमैन अदबी कुंज, वो आ जाए।
राजेश साहब इज 95। नमस्कार, जय हिंद। कि ये फोटो बाद में याद रहेगी। जो लोग मंच पर हैं वो मंच पर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रथम होता है। शायर लेखक विचार को जिंदा रखता है समाज में, और कोई भी समाज और सभ्यताएं तब तक जिंदा रहती हैं जब तक उसकी संस्कृति, उसकी लैंग्वेज संजोई जाती हैं। एक पॉलिटिकल तक मैं तवज्जो चाहूँगा हाल में सभी बैठे हुए लोगों का। मैं उस समय गुप्ता साहब 12 साल का था जब मैं अदबी कुंज से जुड़ा था। मेरी उम्र 12 साल थी। आज मैं 62 साल का हूँ और 49 के करीब 49 वर्ष हो गए हैं मेरे। और जब 25वें साल हुआ था तभी RLL में याद होगा दिलमोता गफलत में रहा, उलझा पहेलियों में, पलक झपकते ही हथेलियों से उम्र फिसल गई। बाकी इतना खूबसूरत सफ़र है अदबी कुंज का। और शाम तालिब साहब का सड़कों पे घूमना, एक कंधे पे बैग, आज उनका एक्सीडेंट हुआ है। सारा हाल उनके लिए दुआ करता है कि वो जल्दी ठीक हो के हमारे इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अभी एक्स मेयर साहब बात कर रहे हैं, तो तभी तरक्की करते हैं कि इस प्रोड्यूस करना। हमारे यहाँ से यहाँ मतलब जम्मू एंड कश्मीर से बहुत से लोगों को मैं जो यहाँ पे अभी आए थे उनमें से कुछ लोगों के नाम सुने थे, कुछ को मैं जानती थी, कुछ को पढ़ा था, बट इतने लोग हैं और इतने हुनरमंद हैं मुझे नहीं पता था। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे जहाँ पे सर 95 ईयर के हैं और स्टिल अभी कुछ लिखते हैं। उन्होंने अभी एक यहाँ पे अपनी किताब का विमोचन भी करवाया। इंदर जी, मेरे बड़े पुराने दोस्त वाली साहब वहाँ बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सभी जो साहित्य प्रेमी, अदब को चाहने वाले, आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं अदबी कुंज की गोल्डन जुबली पर जितने भी अदबी कुंज के मिसाल को लेकर चलने वाले हमारे दिलमोता साहब हैं, हमारे बहुत ही पूजनीय शाम तालिब साहब हैं, जिनको मैं बचपन से उनका नाम सुनता आ रहा हूँ, और इनकी सारी टीम, आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। भी इसका हम नाम सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे। मैं तो अदबी कुंज का एक हिस्सा हूँ, परिवार का हिस्सा हूँ। बड़ी खुशी होती है और आपको भी हैरानी होगी कि कोई एक एनजीओ जिसका 50वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। अदरवाइज एनजीओ बनती हैं और 1-2 साल में खत्म हो जाती हैं, लेकिन 50 साल तक एक एनजीओ को लिटरेचर के साथ जोड़ के, अदब के साथ जोड़ के, नाम ही अदबी कुंज। अदबी कुंज का मतलब अदब, अदब की कुंज। तो अदबी कुंज को आज मुबारकबाद भी, और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो लोग नहीं रहे इस दुनिया में, उन सबको श्रद्धांजलि है कि ये एक ऐसी मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है जिसमें हर जबान का फ़रोग होता है, जिसमें हर मज़हब का फ़रोग होता है, जिसमें हर राइटर का फ़रोग होता है। तो ऐसी संस्थाओं की आज ज़रूरत है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी एनजीओज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पैट्रोनेज दी जाए ताकि ये और अच्छी तरह अपना काम कर सकें और आने वाले और 50 साल जो हैं जम्मू कश्मीर के कल्चर को, जम्मू कश्मीर के ज़बान को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल था और आगे भी ये रोल चलता रहे। अदबी कुंज को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि 50 साल तक उन्होंने इस संस्था को चलाते हुए समाज को दिशा दी है, और जो इतिहास, संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज, हेरिटेज, यही राष्ट्र को बनाते हैं। और किसी पॉलिटिकल फिलॉसफर ने कहा है कि देश और राष्ट्र तब तक जिंदा रहते हैं
जब तक उसकी संस्कृति, कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज जिंदा रहती है। और राष्ट्र को बाउंड्री से नहीं जीता जाता, लेकिन उसके कल्चर, हेरिटेज और लैंग्वेज वही उसको जिंदा रखते हैं। और आज जहां 2 बुक्स का रिलीज भी हुआ है, उसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। एक अपने आरसी गुप्ता जी हैं और बहन पुष्पा जी, जो अभी इस संसार में नहीं है। बहुत अच्छा उनका प्रकाशन है। इन सब संस्थापकों को और अदबी गुंज के जितने भी मेंबर्स हैं, सबको मैं बधाई दूंगा। आगे भी समाज को दिशा देते रहें, और क्योंकि ये जो साहित्य है और साथ में शायर जो हमारे समाज के हिस्सा हैं, और ये समाज को अपने शब्दों से, अपने भावनाओं से पिरो कर समाज की नीतियों को, कुरीतियों को आगे लाते हैं, जिसमें समाज सुधार का काम होता है। ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहने में बड़ी तस्कीन और बड़ी खुशी का एहसास हो रहा है कि आज 50 साल हो गए अदबी कुंज को। अदब से ही पता चलता है ये कितनी अच्छी तंजीम हो सकती है, जो वैल्यूज़, सिद्धांत, मर्यादा और समाज के निर्माण के लिए कली। क्योंकि एवरीबॉडी बॉर्न ऑन दिस अर्थ टू गिव बैक टू द सोसाइटी। ज़िंदगी में हर इंसान यहाँ पैदा हुआ है कुछ वापस करने के लिए। गुरुजी जिनका आज मुझे जिक्र आ रहा है, ओपी शर्मा सारथी जी जिनका लगाया हुआ ये पौधा है, और मुझे भी 49 ईयर्स हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मैं 12-13 साल का था जब इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था। और हालात कैसे भी रहे, कोई राष्ट्र, कोई समाज, कोई तंजीम, कोई सभ्यता जिंदा तभी रहती है जब वहाँ का अदब जिंदा होता है। दुनिया के कहीं भी हालत बदलें, लेकिन वहाँ की खुशियाँ बरकरार रहती है संगीत, साहित्य और सभ्यता के साथ। जहाँ इतने दानिश्वर लोग, जिन्होंने 50 साल का सफ़र करके लोगों की निराशा को आशा में बदला हो, इतनी बड़ी कन्वेंस, इतनी बड़ी बेरंग चादर यहाँ पे अदबी कुंज ने रंग भर के लोगों के घरों में खुशियाँ लाई हैं। अदबी कुंज का आज 50 वर्ष हो गए हैं, और मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अब नौजवान लोगों को आगे आना चाहिए। कि अदबी कुंज के जो बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने तो अपना काम किया, लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब नौजवान को, बच्चे बच्चियों को आगे आना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद कि आपने 50 साल की स्वर्ण जयंती पे ये कवर किया और ये जन जन तक पहुंचाया। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अदबी कुंज संस्था जो है उसके 50वीं वर्षगांठ पर आज ये यहाँ पे अभिनव थिएटर कम्प्लेक्स जो हमारा है, इसमें एक प्रोग्राम रखा है इस संस्था ने। और इसमें जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से काफ़ी गणमान्य साहित्यकार, अदीब जो हैं और अदब को चाहने वाले साहित्य प्रेमी जो हैं वो आए हुए हैं। और इसमें काफ़ी सारे जो हमारे साहित्यकार और अदब से जुड़े हुए लोग हैं उनको सम्मानित किया गया है इस संस्था की तरफ से। और उनके काम के ऊपर कुछ जो है पेपर्स वगैरह भी पढ़े गए हैं और उनको याद किया गया है। और एक प्रेरणा है यूथ के लिए कि वो आगे जो है साहित्य की किस तरह से सेवा करें।